हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी रूपों का वर्णन किया गया है। भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म और शिव उपासना का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं एवं कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और जन कल्याण के लिए इसका उल्लेख किया गया है। वैसे तो यह माना जाता है कि मूल शिव पुराण में श्लोकों की संख्या लाखों थी, लेकिन शिव पुराण और शिव महापुराण एक ऐसा पुराण ग्रंथ है कि जो कि हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। श्री शिव पुराण पढ़ने से फल बताया गया है कि वेदों में और इस पवित्र ग्रंथ महापुराण में उसे विभिन्न स्वरूप में बयान नहीं किया जा सकता है। यह ग्रंथ हिंदू भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने ही किया है। हम कलियुगी जीवों पर कृपा करके और हमें सही रास्ता मार्ग दिखाने के लिए, जिससे कि हम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरण कमलों में स्थान पा सकें। श्री शिव महापुराण कथा एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनके रूप और पूजा के नियम बताए गए हैं। इस कथा में 24,000 श्लोक है और 7 मुख्य भाग संहिताएं हैं। इसे व्यास जी ने लिखा है। शिव पुराण का मुख्य भाग इस प्रकार है: विंध्येश्वर संहिता, शिव भक्ति, पूजा, भक्ति एवं पार्थिव शिवलिंग का इसमें वर्णन किया गया है। और दूसरा है रुद्र संहिता, इसमें शिव जी के अवतार, लीलाएं और ब्रह्मा विष्णु के साथ संवाद का उल्लेख किया गया है। और तीसरा है शतरुद्र संहिता, इसमें शिव के 100 रूपों और रुद्र अवतारों का वर्णन किया गया है। चौथा है कोटि रुद्र संहिता, इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और महिमा का वर्णन है। पांचवा है उमा संहिता, माता पार्वती, इसमें माता पार्वती के जन्म और तपस्या की कथा सुनाई गई है। छठा है स्कृति संहिता, शिव भक्ति के चरित्र और धर्म की बातें इसमें किया गया है। सातवां संहिता, इसमें वायव्य संहिता है, इसमें ज्ञान योग और शिव प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। कथा का सार और नियम यह है कि कथा का फल, इसे सुनने से पाप मिटते हैं, मन शांत होता है। इसका पूजा विधि पूजा रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। मुख्य मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। श्रावण यह कथा 7 दिन सप्ताह में पूरी सुनी जाती है। श्री सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं और कमेंट में आप लोग हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष जैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निर्वाहन करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव असुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता के लिए हो। प्रभु, वो ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास जी ने संत कुमार मुनि का उद्देश्य पाकर आदरपूर्वक इस पुराण का रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित
का परम साधन जो है इसको माना गया है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे जो है पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, जिसमें कि 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको भजता है, उसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विधान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। आइए अब शिव पुराण का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। इसमें जो है देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचला का संसार, वैराग्य का श्लोक है। इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमारे यहाँ अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। जो है भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी ने इस कथा के द्वारा कौन सी पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत में कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहता है, वह भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाता है तथा उसके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला था। वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठहराता था। उसने अनेकों मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन वो कर्म काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यावृत्ति का तथा आचार भ्रष्ट था। वह वैश्यावृत्ति में फंस चुका था। एक दिन वह घूमते फिरते देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु परमात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया, अर्थात उसे बुखार आ गया। बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पीड़ित देवराज ने भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। वह 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वह शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन किया। ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से
कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, जो है महाभाग सूत जी ने, आप सर्वज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तीसरी अध्याय आपको अगले वीडियो में सुनने के लिए मिलेगा। वीडियो में बने रहिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।